हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ में जो चैप्टर है 8वां चतुर्भुज। ठीक है, तो उसी का जो प्रश्नावली है 8.1 उसको हमने ऑलरेडी बता दिया। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो प्रश्नावली है इसका 8.2 इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्नावली को अगर आपको एकदम से इजीली हल करना है तो सबसे आसान तरीका है कि इसका आप प्रमेय एकदम से रट लीजिए। ठीक है, एकदम से दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, रटने वाला कोई मामला नहीं रहेगा, मैं एकदम से आसान तरीके से समझा देता हूँ। अगर आपको प्रमेय पता है तो ऐसा चाहे जो भी प्रश्न आ जाए आप एकदम से इजीली हल कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रमेय को समझते हैं, उसके बाद से देखिए कितना आसान तरीके से ये वाला हल हो जाएगा। देखिए आपके बुक में प्रमेय 8.8 और 8.9 ठीक है दो दिया हुआ है, तो 8.8 सबसे पहले समझते हैं। देखिए 8.8 प्रमेय में क्या कहता है कि एक अगर कोई भी त्रिभुज है, ठीक, जिसका नाम है ए बी और सी। ठीक, अब कहता है कि किसी भी त्रिभुज के, ठीक है, दो भुजा के मध्य बिंदु को, ठीक है, आपको दिया रहेगा कि इसमें से कोनो भी दो भुजा के मध्य बिंदु, ठीक है, तो इसका मान लेते हैं मध्य मतलब बीचों बीच वाला मध्य बिंदु मान लेते हैं ये है जिसका नाम डी है, और इसमें एक मध्य बिंदु ये है जिसका नाम ई हम देते हैं। ठीक है, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक, ये रेखा इसके समांतर हो जाती है, बस यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो और उसके बाद से एक चीज़ और कि इसमें से क्या हो जाता है कि ये वाला इसके समांतर कब होता है, ठीक है, जब एक त्रिभुज के दो भुजाओं का मध्य बिंदु मिल जाता है और उन दोनों मध्य बिंदु को जब हम मिलाते हैं तो जो रेखा मिलता है हमें, यही वाला रेखा इसके तीसरे भुजा के समांतर हो जाता है। बस ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, क्लियर हो रहा है। तो अब इसके बाद से एक चीज़ और कि ये वाला जो भुजा है, ठीक है, ये भुजा इस भुजा का आधा होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपके बुक में दिया हुआ है। अब आधा होता कैसे है, जैसे मान लेते हैं कि इसी के समांतर में अगर हम एक रेखा ऐसे खींच देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, तब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। ठीक, अब मिलाएंगे तो ये आपका मान लेते हैं एफ है। ठीक है, तो ये आपका एक चतुर्भुज इस तरीके से बनने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से अब ये वाला, ठीक है, यहाँ से डी से और एफ तक की जो दूरी है ये बराबर है बी से और सी तक की दूरी के। ठीक, तो ये वाला जो दूरी है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि इस पूरे का आधा होता है। ठीक, तो ये वाला सबसे पहले तो डी और ई, डी ई ये समांतर है किसके, इस बी सी के। ठीक है, तथा दूसरा चीज़ इसमें क्या है कि डी से ई तक की जो दूरी है, डी से ई तक की जो दूरी है ये क्या है, आधा है इस बी सी का। ठीक है, आधा है बी सी का। ये बात अगर आपको पता है तो एकदम से इजीली कोई भी प्रश्न आप हल कर लेंगे। ठीक, ये आपका 8.8 है। ठीक है, अब दूसरा देखिए 8.9, इसमें क्या कहता है कि एक कोई भी त्रिभुज दिया है, ठीक है, मान लेते हैं कि पी क्यू और आर। ठीक, अब इस त्रिभुज में किसी एक भुजा का मध्य बिंदु, इसमें केवल एक मध्य बिंदु मिलता है। ठीक है, तो किसी एक भुजा मान लेते हैं इसी का ये मध्य बिंदु जिसका नाम यस है। ठीक है, किसी भुजा में इस त्रिभुज के एक भुजा का मध्य बिंदु, ठीक है, जब इसके दूसरे भुजा के समांतर खींच दिया जाता है, मध्य बिंदु से एक रेखा क्या किया जाता है कि इस दूसरे भुजा के समांतर में जब खींच दिया जाता है तो ये रेखा क्या करने लगता है, इस त्रिभुज के तीसरे भुजा को काटने लगता है। ठीक है, तो जब ये काटता है तो जहाँ पर काटता है इसका नाम टी देते हैं। ठीक है, तो इसमें जहाँ पर ये काटता है इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। कौन, ये वाला रेखा। ठीक, कब, जब हम किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, ठीक है, एक रेखा खींचते हैं जो कि दूसरे भुजा के समांतर होता है, तो यही वाला रेखा तीसरे भुजा को काटने लगता है जो कि यहाँ पर टी पर काट रहा है। तो ये रेखा क्या कर रहा है कि इसके तीसरे भुजा को समान भागों में बांट देता है। बस ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ से P से T तक की जो दूरी है ये बराबर होगी T से R तक की दूरी की। ठीक, अब इसमें भी सेम वही चीज़ कि जो यश टी है ये आधा है क्यू आर के। ये बात आपको बस पता हो, एकदम से इजीली आप कोनो भी क्वेश्चन इसमें से कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आइए फटाफट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए
तो आ जाइए यहाँ पर देखिए इसको आप दो मेथड से हल कर सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड है कि यहाँ पर दिया है, ठीक है, हेडिंग डालिए दिया है, उसके बाद से जो जो चीज़ इसमें दिया है इसको यहाँ पे लिखिए, फिर ज्ञात करना है ऐसे, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम आपको करके दिखाते हैं कैसे। देखिए सबसे पहला काम कि इसमें देखना क्या है कि ये वाला चीज़, ठीक है, यही चीज़ हमें दर्शाना है कि जो एस आर है ये समांतर है AC के, और एस आर क्या है, आधा है AC का, ठीक। ये दोनों चीज़ हमने आपको बता दिया है प्रमेय में। तो इसमें क्या बताना है कि ये जो एस आर ये वाला जो लाइन है इस लाइन के समांतर है, ठीक है, और ये वाला लाइन इसी लाइन का आधा है, ये चीज़ हमें बताना है। तो इसमें हम देखेंगे ध्यान से, तो इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, AC और D, ठीक है। इसी वाले त्रिभुज में हमें मिल रहा है एस आर और AC, तो इसी वाले त्रिभुज को ले लेंगे, ठीक है। तो लेंगे ऐसे कि त्रिभुज क्या है, ACD में, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है, ठीक। अब इसमें आपको क्या चीज़ मिल रहा है, तो इसमें कहता है कि ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। ये बड़ा वाला एक ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और AD के मध्य बिंदु है। मिल गया मध्य बिंदु। तो इसमें कह रहा है कि इस AB का मध्य बिंदु बीचों बीच बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, और इसका मध्य बिंदु R है, और इसका पूरे का मध्य बिंदु S है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो S है AD का मध्य बिंदु है, लिख देंगे कि S भुजा AD का मध्य है, ठीक है। मध्य है या फिर मध्य बिंदु है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, ये चीज़ हम लिख देंगे यहाँ पर कि दिया है ये, ठीक है, दिया है, हो गया। उसके बाद से अब इसी वाले त्रिभुज में R भी CD के मध्य है, लिख देंगे कि R भुजा CD का मध्य है, ठीक। ये भी क्या है, दिया है। इतना तो क्लियर हो गया। अब हमने आपको प्रमेय में क्या बताया था, अगर कोई त्रिभुज हो, ठीक है, इस त्रिभुज के दो भुजाओं का मध्य बिंदु जो होता है, अगर हम इसको मध्य बिंदुओं को मिला दें, ठीक है, तो ये वाला जो रेखा है इसके इस तीसरे भुजा के समांतर हो जाता है। यही चीज़ तो हमने बताया था आपको। तो यहाँ पर लिख देंगे वही चीज़ कि तब जो भुजा है एस आर ये समांतर हो जाएगा AC के, ठीक है। तथा एक चीज़ और हमने आपको बताया था, ठीक है, कि ये वाला जो रेखा है, ये वाला जो भुजा है, ठीक है, इसके जो तीसरे भुजा है ये बड़ा वाला, इसका आधा होता है, ठीक। यहाँ लिख देंगे कि जो SR है ये आधा होता है AC का, ठीक है। इसी को मान लेंगे समीकरण 1। अब ये चीज़ हुआ कैसे है, ठीक है, कैसे जानेंगे कि ये चीज़ आया कैसे है, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय। अगर याद है आपको कि 8.8 है तो इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक। अगर आपको नहीं पता है कि ये कौन सा प्रमेय है, ठीक है, तब आप लिख देंगे कि मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है, मध्य बिंदु वाला प्रमेय से, ठीक। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए दूसरा क्या कर रहा है कि PQ जो भुजा है ये बराबर है SR के, ये चीज़ बताइए। ये वाला हमने दर्शा दिया ना, यहाँ पर देखिए PQ और SR बराबर है, ये चीज़ बताइए। तो देखिए ये वाला PQ SR के बराबर है, ये चीज़ हमें दर्शाना है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, तो इस वाले त्रिभुज को भी हम ले लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज क्या नाम है, ABC में, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें भी देख लेंगे ABC में क्या है, ठीक है, तो इसमें भी P और Q क्या है, AB का मध्य बिंदु है और BC का Q है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि P भुजा AB का मध्य है, ठीक है, दिया है, ठीक। उसके बाद से Q, तो बता देंगे कि Q भुजा किसका है, BC का मध्य है, ये भी क्या है, दिया हुआ है, ठीक है।
तब इसमें क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे तब ये वाला क्या हो जाएगा, पी क्यू ए सी के समांतर हो जाएगा। तब पी क्यू समांतर हो जाएगा ए सी के, तथा एक चीज़ और हमने बताया था कि ये वाला इसका आधा भी हो जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू जो पी क्यू है ये आधा हो जाएगा ए सी का समीकरण 2 मान लेंगे। अब ये चीज़ हुआ कैसे है, तो बता देंगे कि प्रमेय 8.8 से। ठीक है, एकदम से आसान है। अब इसके बाद से हम इसमें देखेंगे, ठीक है, कि ये वाला हमें बताना है ना, ये वाला हम इसमें देखेंगे कि समीकरण 1 में कि यस आर जो है 1/2 ए सी के बराबर है। ठीक, और जो पी क्यू है ये भी 1/2 ए सी के बराबर है। ठीक, तो इससे क्या मिलता है कि ये जो एस आर है ये भी इसके बराबर है और पी क्यू ये भी इसके बराबर है, मतलब कि पी एस आर और पी क्यू भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे, दूसरा नंबर बताना था ना, दूसरा नंबर में कि जो पी क्यू है ये बराबर हो जाएगा किसके, एस आर के। ठीक, कैसे बराबर होगा ये चीज़ बताना पड़ेगा, तो बता देंगे कि आप समीकरण 1 और 2 देख लीजिए। ठीक है, 2 से इस तरीके से आपको बता देना है। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। उसके बाद से इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब आइए अंदर देखते हैं, पी क्यू आर एस ये वाला जो चतुर्भुज बन रहा है क्या ये समांतर चतुर्भुज है, तो देखिए ये भी आसान है, 3rd नंबर में। तो हमने अभी आपको क्या ज्ञात करके दिखाया है कि एस आर ए सी के समांतर है, पी क्यू ए सी के समांतर में है। ठीक है, मतलब कि ये वाला इसके समांतर में है। ठीक है, और ये वाला भी इसी के समांतर में है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि जो एस आर है ये समांतर है किसके, ए सी के। ठीक, और पी क्यू भी ए सी के समांतर में है और पी क्यू भी समांतर है ए सी ए के। ठीक, तो यहाँ पर बता देंगे अभी सिद्ध हुआ है, ये अभी सिद्ध हुआ है। ठीक है, अभी सिद्ध हुआ है। ठीक, तो इसमें क्या है कि एस आर ए सी एक समांतर है, पी क्यू भी ए सी एक समांतर है। ठीक है, मतलब कि पी क्यू और एस आर भी आपस में समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो बता देंगे कि तब एस आर समांतर हो जाएगा पी क्यू के। ठीक है, इसलिए जो चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और हाँ एक चीज़ कि ये प्रश्न जब भी आएगा आपसे 6 नंबर के लिए पूछेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन का देखिए, यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और ए डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो दर्शाइए कि पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक है, इसमें आपको फिगर भी बनाना है, उसके बाद से आपको हल करना है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ कि समचतुर्भुज ये होता क्या है, किस तरीके से होता है, ये सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए समचतुर्भुज जो होता है ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, अब बराबर तो वर्ग की भी होती है। ठीक है, वर्ग ये होता है वर्ग, ये इस तरीके से वर्ग होता है। ठीक है, ये होता है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, लेकिन समचतुर्भुज और वर्ग में अंतर ये होता है कि वर्ग का ये जो चारों कोण है, ठीक है, चारों कोना ये 90-90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसके ये जो विकर्ण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, ये होता है वर्ग। ठीक, अब आ जाते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कुछ इस टाइप का होता है, ये तिरछा होता है इस तरीके से, ये। ठीक, अब इसके ये हो जाएंगे विकर्ण। ठीक है, अब इसके जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, ये भी आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि इस जब समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये बात, ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से होता है समचतुर्भुज। तो सबसे पहले समचतुर्भुज बना लेते हैं, उसके बाद से इसको आगे हल करेंगे। ठीक है, तो समचतुर्भुज कुछ इस तरीके से होता है, ये हो जाएगा समचतुर्भुज।
ठीक है। और उसके बाद से नाम देते हैं, तो नाम क्या है, ABCD है ना, तो ABC और D नाम दे दिए। ठीक, अब कह रहा है कि PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और AD का मध्य है। ठीक है, तो AB का मध्य क्या है, P है, तो AB का मध्य है P और BC का मध्य Q, BC का मध्य है Q और CD का मध्य है R, तो ये हो जाएगा R और AD का मध्य है लास्ट में क्या है, यस। ठीक है, आप सभी को मिला देते हैं, तो ये इससे मिल जाएगा, फिर ये इससे मिल जाएगा, सही से मिला देते हैं इसको, ये इससे मिल गया। ठीक, इसको इससे मिला देते हैं, फिर इसको मिला देते हैं। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है, ये चीज़ हो गया। अब इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि जो चतुर्भुज PQRS एक आयत है। ठीक है, कह रहा है कि जो PQRS ये जो हमें मिल रहा है, ये वाली आकृति एक आयत है, ये चीज़ हमें दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ कि हमने आपको बताया था कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर, ये आपस में समकोण पर काटते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले विकर्ण भी बना देते हैं, तो ये हो जाएगा इसका विकर्ण। ठीक है, और ये इसको काट भी देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, इसको ये आयत है या फिर नहीं है, ये चीज़ आपको ज्ञात करने के लिए आयत की बात क्या होती है, देखिए आयत में, ठीक है, ये आयत है, इसका सभी के सभी जो कोण होता है ये 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें ज्ञात कर देते हैं कि इसका कोई भी एक कोना या फिर एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये आपका आयत हो जाएगा, बस इतना ही चीज़ है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें तो मध्य बिंदु अभी जो हमने आपको प्रमेय बताया उसी का यूज करना है। ठीक है, तो देखिए AC और D इस वाले त्रिभुज को लेते हैं। ठीक है, तब हमें ये वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, और यस और R हमें मध्य बिंदु मिला हुआ है। ठीक, तो हम सबसे पहले इसको निकालते हैं, तो ऐसे लिखेंगे कि त्रिभुज ACD में इस तरीके से। ठीक है, तो यस और आर क्या है, यस AD का मध्य है और R CD का मध्य है, तो यहाँ बता देंगे कि यस भुजा किसका, AD का मध्य है। ठीक है, अब ये चीज़ हमें कैसे पता चला है, तो ये दिया है, क्लियर हुआ। और R भुजा किसका मध्य है, CD का मध्य है। ये चीज़ कैसे पता चला है, तो दिया हुआ है। ठीक है, अब जब एक त्रिभुज में दो भुजा का मध्य बिंदु, ठीक है, को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है, तो लिख देंगे कि तब SR समांतर हो जाएगा AC के। ठीक, और उसके बाद से ये वाला इसका आधा होता है, ये चीज़ लिखे ना लिखे, ठीक है, हालांकि उसका यूज भी नहीं है इसमें। ठीक है, बस समांतर से ही हमें मतलब है। और उसके बाद हमारा SR समांतर हो गया AC के। ठीक है, ये वाला इसके समांतर हो गया। अब ये कैसे हुआ है, तो यहाँ पर बता देंगे कि प्रमेय 8.8 से ये हमने बता दिया। ठीक, तो हमें क्या मिल चुका है कि ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो बॉक्स है, ठीक है, इसको हम ले लेंगे। ठीक है, अब इसका कुछ नाम देते हैं ताकि हमें ये कोण 90 डिग्री का है, हमें लाना है। ठीक है, कैसे लाएंगे, देखिए, तो इसका नाम हम मान लेते हैं कि M दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये O दे देते हैं और इसको हम N दे देते हैं। ठीक, अब ये वाला चतुर्भुज हम लेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला कि ये वाला और ये वाला भुजा क्या है, समांतर है। ठीक है, तो ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज की एक खास बात क्या होती है कि समांतर चतुर्भुज में ये वाला कोण जितने डिग्री का होता है, इसी के सम्मुख ये वाला कोण भी उतना ही डिग्री का होता है। जितना डिग्री का ये होता है उतना ही डिग्री का ये भी होता है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो रहा है। तो अब देखिए, इसमें बता देंगे कि ये वाला सबसे पहले क्या है कि जो कोण
ओ पर बना हुआ है, ठीक है। ये वाला 90 डिग्री का है, कैसे? तो ये समचतुर्भुज के ये विकर्ण एक दूसरे को जब काटते हैं तो 90 डिग्री पर काटते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि कोण MON बराबर में 90 डिग्री। अब बताएंगे कैसे। तो ये है क्या, समचतुर्भुज के विकर्ण है, ठीक है। विकर्ण इतना अगर आप लिख देते हैं तो समझ जाएंगे, ठीक है। जो भी कॉपी चेक करेगा समझ जाएगा कि ये 90 डिग्री कैसे हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद से हम इसमें क्या बता देंगे कि ये वाला 90 डिग्री का है, ठीक है। और उसके बाद से बताएंगे कि तथा जो चतुर्भुज मिला है MONR, जो चतुर्भुज तथा चतुर्भुज MONR एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब कैसे है, तो यहीं पर हमने बताया है ना कि ये वाला कि SR समांतर AC है, ठीक है। ये वाला भुजा इसके समांतर है, तो इसमें ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका जो चतुर्भुज मिल रहा है, ठीक है, ये वाला भी समांतर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, ठीक है। ये वाला MONR ये समांतर कैसे है, तो बता देंगे कि समीकरण 1 से, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से लिख देंगे कि तब कोण MON बराबर में 90 डिग्री, इसलिए इसी के सामने ये वाला भी कोण है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए कोण MRN, ठीक है, MRN, ठीक, ये वाला कोण बराबर में 90 डिग्री। अब ये कैसे 90 डिग्री हो सकता है, तो बताएंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, बस ये इतना आपको बता दें। यहाँ पे बता देंगे अतः कोण MRN 90 डिग्री है, ठीक है। अतः जो आकृति है PQRS, अतः PQRS एक आयत है, बस ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप कर देते हैं कहानी का। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। इसमें कहते हैं कि ABCD एक आयत है, ठीक है, जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और AD के मध्य बिंदु है, ठीक है। तो दर्शाइए कि चतुर्भुज PQR एक समचतुर्भुज है, ठीक है। समचतुर्भुज हमने आपको क्या बताया था कि ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो अभी आ जाएगा, देखिए ABCD एक आयत है। सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक आयत हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका नाम क्या है, ABCD है, A B C और D, ये इसका नाम है, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि PQRS ये सभी क्या है, इसके एकदम से बीचों बीच वाले बिंदु हैं। तो इसके बीचों बीच यहाँ पर नाम क्या है, P, ठीक है। अब इसके बीचों बीच इसका नाम क्या है, Q। अब इसके बीचों बीच इसका नाम है R, फिर ये भी बीचों बीच इसका नाम है S, ठीक। अब सबको मिला देते हैं, ये मिल गया, फिर ये मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इससे मिला देंगे, फिर इसको इससे मिला देंगे, ठीक। तो ये वाला क्या है, एक समचतुर्भुज है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये चीज़ इसमें सिद्ध करना है कि ये भुजा और ये भुजा, ये चारों भुजाएं अगर आपस में बराबर मिल जाता है तब कहेंगे कि ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है। अब एक चीज़ और कि ये जो आयत है, ठीक है, आयत के ये जो तिरछे ऐसे विकर्ण खींचे जाते हैं, ये विकर्ण ये सभी के सभी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बारी बारी से कर लेते हैं। तो इसको और इसको सबसे पहले हम लोग सिद्ध करते हैं कि बराबर है या फिर नहीं है। तो उसके लिए विकर्ण बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम विकर्ण बना लेंगे, ठीक है।
तो ये हमने एक विकर्ण बना लिया है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे कि इस वाले त्रिभुज को ले लेंगे ACD। ठीक, इस त्रिभुज को जब लेंगे तो ये वाला एक मध्य बिंदु मिल जाएगा और ये वाला एक मध्य बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, तो पर में हम आराम से इस पर अप्लाई कर लेंगे। तो ऐसे करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में इस तरीके से। ठीक, तो इसमें क्या है कि यस क्या है, AD का मध्य है। बता देंगे कि S भुजा AD का मध्य है, मध्य है। ये चीज दिया हुआ है, दिया है। क्लियर हो रहा है। RCD का मध्य है, R भुजा CD का मध्य है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तब हमने आपको प्रमेय में क्या बताया था कि किसी भी त्रिभुज का दो भुजा का जो मध्य बिंदु होता है, वो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पर बता देंगे कि SR समांतर है AC के। ठीक, तथा एक नियम और है कि जो SR है ये आधा होता है तीसरे भुजा का। तीसरे भुजा का नाम AC है, समीकरण 1। अब ये चीज़ कैसे हुआ है, ठीक है, तो बता देंगे कि प्रमेय 8.8 से, या फिर मध्य बिंदु प्रमेय भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो जो मन करे वो लिख लीजिए। तो यहाँ पर छोटा जगह है तो लिख देते हैं प्रमेय 8.8 से। क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद से इसी के जस्ट इधर वाले में आ जाते हैं, इस वाले में। ठीक है, तो इसमें कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो ABC में, तो त्रिभुज ABC में। ठीक, तो इसमें P AB का मध्य है, Q BC का मध्य है। तो P भुजा AB का मध्य है। ठीक है, कैसे, तो दिया है। ठीक, उसके बाद से इसमें और एक क्या है, PQ। ठीक है, Q भुजा BC का मध्य है। कैसे, तो दिया हुआ है। ठीक, तब इसमें क्या हो जाएगा, तब ये भुजा मिल गई। ठीक है, तब इसमें क्या हो जाएगा, तब इसमें हो जाएगा कि ये वाला भुजा इसके समांतर मिल जाएगा। ठीक है, तो PQ समांतर हो जाएगा AC के, तथा जो PQ है ये आधा हो जाएगा AC के। ठीक, इसी करेंगे समीकरण 2। कैसे ये हुआ है, तो बता देंगे कि प्रमेय 8.8 से ये चीज़। अब इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि एक हमने खींचा था तो ये इतना हमें मिल गया। ठीक है, अब इसमें हाँ एक चीज़ और कर लेते हैं कि इसको हम फाइनली कर लेते हैं। ठीक है, तब हम इस वाले को खींचेंगे। तो देखिए इसमें हमें क्या मिला है कि SR 1/2 AC के बराबर है। ठीक है, और PQ भी 1/2 AC के बराबर है। ठीक है, तब ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी इतना इसके बराबर है, ये भी इतना ही बराबर है। तब क्या हो जाएगा, तथा जो SR है, ठीक है, ये बराबर मिल चुका है किसके, PQ के। कैसे, तो समीकरण 1 और 2 से। ठीक, तो ये चीज़ हमें इतना मिल चुका है। ठीक है, अब जो ये वाला जो हमने छोटा सा काम किया है, यही काम हमें अब इस पर करना है। ठीक है, कहाँ पर करना है, तो अब इस पर करना है। ठीक है, अब इस वाले त्रिभुज में करना है। ठीक है, तो त्रिभुज BDC। ठीक, तो चलिए इसको लेते हैं, त्रिभुज
BDC में। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में तो R CD का मध्य है और Q BC का मध्य है। तो यहाँ लिख देंगे कि R भुजा CD का मध्य है, CD का मध्य है। ठीक है, तो और उसके बाद से ये चीज़ दिया है। ठीक है, और उसके बाद से क्या है, Q BC का मध्य है, Q भुजा BC का मध्य है, ये भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये और ये मध्य है, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में। ठीक, तब ये RQ इस BD के समांतर हो जाएगा, RQ समांतर हो जाएगा BD के, तथा ये जो RQ है इसका आधा भी हो जाएगा, तथा RQ आधा हो जाएगा BD के। ठीक है, कैसे, अब इसको ही मान लेते हैं समीकरण 4, ठीक है, समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे हुआ है, तो प्रमेय 8.8 से ये चीज़ क्लियर हो रहा है। अब आइए, अब इसमें काम कर लेते हैं। तो ABD में, त्रिभुज ABD में, ठीक, तो ABD में क्या है, यस AD का मध्य है, S भुजा AD का मध्य है, दिया है। ठीक है, और P AB का मध्य है, P भुजा AB का मध्य है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला SP समांतर हो जाएगा BD के, तब SP समांतर हो जाएगा BD के, तथा ये SP इस BD का आधा भी हो जाएगा, SP ये आधा हो जाएगा BD के। ठीक, समीकरण इसको मान लेंगे 4। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि समीकरण 3 में हमने देखा था कि जो RQ है ये BD का आधा है, समीकरण 4 में SP ये भी BD का आधा है। ठीक है, तब यहाँ लिख देंगे तथा नहीं, अब लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, SP और ये RQ बराबर हो जाएगा, SP बराबर हो जाएगा RQ के। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। कैसे बराबर हुआ है तो बता देंगे कि समीकरण 3 और 4 से। ठीक, ये इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद से एक छोटा सा काम, तो यहाँ पर SR भी AC के बराबर है, PQ भी AC के बराबर है। ठीक है, अब इसी चीज़ को यहाँ पर देखिए कि ये वाला RQ भी BD के बराबर है। ठीक, और SP भी, ये भी आपका BD के बराबर है। ठीक, तो इसमें आपको क्या चीज़ है, और BD और AC ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो मतलब इसका ये हुआ कि SR और PQ और SP और यहाँ पर है RQ, ये सभी भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः PQRS एक समचतुर्भुज है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।